अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दौलत ख़ान, कर्नाटका स्टेट चेयरमैन फॉर सूफी इस्लामिक बोर्ड, आप तमाम की खिदमत में हाजिर हूँ। और इंशाअल्लाह आज हम लोग बात करेंगे तौक़ीर रज़ा साहब, जो मसलक आला हज़रत के इस दौर के ज़िम्मेदार कहलाए जाते हैं, और उनके साथ साथ मन्नानी मियाँ जो मसलक आला हज़रत के पैरोकार हैं, उनके बारे में भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू की जाएगी। ये देखिए, सबसे पहले हमारे तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब जो हैं, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से किस तरीके से अपनी ताकत का मुज़ाहिरा करने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरीके से अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इश्क मोहब्बत करना ये हमारा दीनी फरीज़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई इसे आज तक रोका है, ना कोई रोक पाएगा। और ना ही हमारे हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके का कोई माहौल है कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करें। ये इस तरीके से तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब जो हैं, लोगों को भड़का कर, नौजवानों को भड़का कर कहते हैं कि मैंने ये तय किया है कि इतनी गिरफ़्तारियाँ कल दूंगा, फिर परसों इतनी गिरफ़्तारियाँ दूंगा। मैं बोलता हूँ, हज़रत अगर आपको गिरफ़्तारियाँ देनी हैं तो सबसे पहले आप खुद मैदान में आकर अपनी गिरफ़्तारी दें, और अपने घर वालों को ले आके 72 गिरफ़्तारी दें, फिर उसके बाद अपने ख़ानदान वालों को ले आकर गिरफ़्तारियाँ दें। ये किस में, कौन सी किताब में लिखा है कि किस हदीस या कुरान में लिखा है कि आप जो गरीब मुसलमान बच्चे हैं उन लोगों को उकसाकर भड़काकर आप उनकी गिरफ़्तारियाँ दे रहे हैं? चलो कल वो अगर गिरफ़्तार भी हो जाएं तो उनकी रिहाई कौन करेगा? आप करेंगे? एसी के कमरे में बैठकर चिल्लम पीने वाले आप लोग उनकी गिरफ़्तारियों के बाद में उनकी रिहाई करवाएंगे? ये किस वजह से आप कर रहे हैं? क्या आप आसिफ अशरफ जलाली की जो यलगार हुई थी पाकिस्तान से कि ग़ज़वा हिंद कर देंगे, हिंदुस्तान के टुकड़े कर देंगे, हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान पैदा कर देंगे, आप उसके ऊपर काम करना चाहते हैं? वैसे आप लोगों ने पहले ही जो है माविया, जो फादर ऑफ टेररिज्म है, इसकी तारीफ़ और उसकी उर्स और उसका बर्थडे मनाकर हिंदुस्तान के अंदर ये आपने रास्ता तो खोल दिया कि आतंकवादी सोच को किस तरीके से फैलाया जाए। आइए देखते हैं तौक़ीर रज़ा साहब क्या कह रहे हैं। 11 लोगों की गिरफ्तारी दी गई है। मैं भी गिरफ्तारी देना चाहता था, लेकिन मुझे बलपूर्वक रोक दिया गया है, मुझे घर से नहीं निकलने दिया गया है। लेकिन मेरा ये सिलसिला आज से शुरू हो गया है। कल 72 लोग गिरफ्तारी देंगे, उसके बाद अगले दिन 313 लोग गिरफ्तारी देंगे, उसके अगले दिन 917 लोग गिरफ्तारी देंगे, और ये सिलसिला इस तरह हर जिले में, हर सूबे में, इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में चलने वाला। तो देखा आपने, तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब खुद तो गिरफ़्तार होने से भाग गए, फिर उसके बाद नौजवानों को गिरफ़्तार करवा दिया। अब उसके बाद में इनके ख़ानदान का एक चिराग जो है फड़फड़ाता हुआ आता है, और ख़ानदान का चिराग ये कहता है कि हम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के और सुन्नियों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और मसलक आला हज़रत को थोपने की कोशिश कर रहे हैं। चचा, आप ना सुन्नियों के रिप्रेजेंटेटिव हैं और ना ही मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हज़रत मौलाना असजद रज़ा खां और खानकाह क़ादरिया रज़िया के सज्जाद नशीन मौलाना अहसन रज़ा खां, और हमारे ख़ानदान की सबसे बड़ी बुज़ुर्ग और अजीम शख्सियत मौलाना मन्नान रज़ा खां, और जितने ख़ानदान आला हज़रत के खुर्द व कना इनो आ जितने भी हैं, इन सब की तरफ से एक बयान कि बरेली जो है वो मरकज़ है, मुसलमानों का, सुन्नियों का मरकज़ है। आप एक तरफ देवबंदियों को, अहले हदीसों को, जमात इस्लामी को, शिया को काफिर कहते हैं, और उनके साथ सलाम करने को, उनके साथ खाना खाने को आप कहते हैं कि आपका निकाह टूट गया, आपका कलमा दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। तो फिर आप किस हक़ से मुसलमानों को कह रहे हैं कि ये मुसलमानों की आवाज़ है या सुन्नियों की आवाज़ है, सुन्नियों का मरकज़ है? लोगों को पागल बनाना बंद कीजिएगा, और अपने ये जो खोखले अक़ीदे हैं और खोखले जो वादे हैं, इसको आप बंद करके रखिएगा। और जिस मन्नानी मियाँ की आप बात कर रहे हैं, चलिए आइए मैं आपको उस मन्नानी मियाँ की जो करामतें हैं वो आपको करामतें दिखा रहा हूँ, जो पाकिस्तान में जाके हज़रत ने जो करामतें की हैं, वो करामतें आपके सामने ला रहा हूँ, देख लीजिएगा। तो मौलाना मोहम्मद डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली दामत बरकातुहुम आलिया, खंजर आला हज़रत, शान आला हज़रत, ताजुल शरिया,
مولانا اختر رضا اظہری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد وارث علوم اعلیٰ حضرت، جو اعلیٰ حضرت کی فکر کو لے کر کے آگے بڑھ رہا ہے اور جو عالم میں چھایا ہوا ہے، آج اسے لوگ کنز العلماء کہتے ہیں۔ امام اہل سنت کہتے ہیں کہ لاہور میں ایک کنز العلماء آصف جلالی ایسا ہے کہ دنیا اس کے سامنے سے بھاگتی ہے، شیر ببر ہے، شیر رضا ہے۔ یہ عالم اسلام کو دعوت دیتا ہوں کہ ایسے کنز العلماء کو سر پہ اٹھاؤ جو بصر کے حالت کو آگے بڑھائے۔ ہماری جان ہے، سنیت کی شان ہے، احمد رضا کی پہچان ہے، مسلک رضا کی جان ہے۔ ان کا ساتھ دیجئے، ان کی کتابیں پڑھیے، ان کی تقریریں سنیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ منانی میاں صاحب آصف اشرف جلالی کو شیر، اعلیٰ حضرت کا پیروکار، اعلیٰ حضرت کا شیر ببر کیا کیا بول رہے ہیں۔ اب کیا فرما رہے ہیں کہ ان کو تائید کرو، ان کو ساتھ دو، ان کے بیانات سنو، ان کی کتابوں کو دیکھو۔ جب ہمارے ہندوستان میں کھا کر آپ پاکستان کے اس مولوی کی تائید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس نے ہندوستان کے اوپر غزوہ ہند کر کے ہندوستان کو ختم کرنے کی بات کی، آپ اس کو بات کریں، ارے یقین نہیں آ رہا ہے؟ تو چلیے ویڈیو دیکھیے، آپ یقین ہو جائے گا آپ کو۔ پاکستانی ملا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے دھمکی دی اور ساتھ ہی ناموس رسالت کا وروध کرنے پر دھمکی دی گئی ہے۔ بھارت میں بیٹھے ہمارے لوگ اسے بنا دیں گے پاکستان، یہ کہا گیا ہے جلالی کے دوارا۔ جلالی نے بھارت کو جلد پاکستان بنانے کی دھمکی دی ہے۔ اگر تم توحید سے بھاگنا ہے تو پھر بھارت میں نیا پاکستان بن کے رہے گا۔ تو دیکھا آپ نے کہ آصف اشرف جلالی کی اتنی اوقات ہے کہ یہ بیٹھ کے کھلم کھلا کہتا ہے یہ کہ ہندوستان کے اندر ہم پاکستان بنا دیں گے، نیا پاکستان بنا دیں گے۔ تیرے اندر ہمت ہے تو ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ پہلے تو پنجہ آزمائی کر لے، پھر اس کے بعد میں تیری اوقات تجھ کو دکھاتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کے جو ٹٹ پنجی مولوی ہیں، جو مسلمانوں کو گمراہ کر کے، مسلمانوں کو لڑا کر، مسلمانوں کو تکلیف دے کر، مسلمانوں کو جیلوں میں بھر کے، ایک یہ ایسی سوچ ان لوگوں کی ہے کہ جب انگریزوں کی حکومت تھی تو ان لوگوں نے انگریزوں سے پیسہ لے کر تمام مسلمانوں کو کافر کے فتوے دے دیے، اور یہ فتویٰ انہوں نے جاری کر دیا کہ فلاں مسلک کے لوگوں کے ساتھ میں سلام کرنے سے تمہارا نکاح ٹوٹ گیا، فلاں مسلک کے لوگوں کے ساتھ کھانا کھا لیا تو تمہارا نکاح ٹوٹ گیا اور تم کو مسلمان دوبارہ کلمہ پڑھ کے بننا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تمام مسلمانوں کو بھی یہ بات واضح کر دوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، یہ دراصل سنی نہیں ہیں، بلکہ یہ نازوی فکر کے لوگ ہیں، اور ان میں اور وہابیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بس صرف نام کے یہ لوگ الگ الگ ہیں، باقی ان کے عقیدے سارے ایک ہی ہیں۔ اور یہ کیا کرتے ہیں کہ جو بقرعید میں مسلمان گوشت جو ان کے گھر میں لا کے دیتا ہے تو یہ لوگ چیک کرتے ہیں کہ اگر یہ کوئی دیوبندی کے گھر سے آیا ہے اور یا شیعہ کے گھر سے آیا ہے یا اہل حدیث کے گھر سے آیا ہے، جماعت اسلامی کے گھر سے آیا ہے، تو یہ گوشت جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں۔ یعنی ان کی نظر میں ان کے سوا اگر کسی اور نے اگر بکرا ذبح کرا ہے تو وہ بکرا بھی حرام ہے ان کے لیے، تو حرامیوں کے لیے ہر چیز ناجائز اور حرام ہو جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حضرت نے جو اپیل کی تھی کہ آصف اشرف جلالی کی ساتھ دیں، اس کو تائید کریں اور اس کے بیانات کو سنیں، اس پر عمل کریں، تو آصف اشرف کی بات کو آپ نے سن لیا کہ کس طریقے سے بول رہا تھا۔ اب اس کی تائید کرنے والے ہمارے ہندوستان کے اندر ایک سلمان اظہری صاحب ہیں جو غزوہ ہند کے اوپر لیکچر دے رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آصف اشرف جلالی کا اثر ان کے اوپر منانی میاں کے تھرو کیسے ہوا ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے پڑوس میں بھی وہی لگا رہے ہیں جو امام احمد رضا والے ہیں، ہندوستان میں بھی وہی جماعت لگا رہی ہے جو بریلی والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کے لیے تمہارا انتخاب فرما لیا، تمہیں چن لیا گیا ہے، چن لیا ہے۔ اور مجھے تو یہ امید بھی لگتی ہے کہ جب غزوہ ہند ہوگا مولا تعالیٰ اسی جماعت سے فرمائے گا، اسی جماعت کا انتخاب ہوگا۔ کیوں؟ غزوات اور جہاد یہ بے ایمان اور منافقوں کا کام نہیں ہے، یہ ایمان والوں کا کام ہے۔ ایمان جو رکھتا ہے وہ سر ہتھیلی پر لے کر آتا ہے۔ تو ابھی دیکھا آپ نے ہمارے سلمان اظہری صاحب جو منانی میاں صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد میں کہتے ہیں کہ
ग़ज़वा हिंद जो है पाकिस्तान से अगर कोई लड़ेगा तो वो भी मसले के आला हज़रत वाले लड़ेंगे, और हिंदुस्तान के अंदर भी अगर कोई ग़ज़वा हिंद उठाएगा तो वो भी हिंदुस्तान के अंदर मसले के आला हज़रत के बरेलवी लोग उठाएंगे। तो ये भड़काकर मुसलमान नौजवानों को आप जेलों के पीछे भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं हुकूमत हिंद से गुजारिश करता हूँ कि ये मौलवियों को जो उनकी हकीकी जगह है जेल, इसके अंदर भेज दें। आइए हमारे एक और मुंबई के एक और बंदर साहब जिनको लोग कलीम हनफी कहते हैं, उनके भी बारे में आप देख लीजिए किस तरीके से आसिफ अशरफ जलाली की ये तायीद कर रहे हैं। जब वो पाकिस्तान में अरेस्ट हो गया था तो इनको यहाँ पे बेचैनी हो गई थी। हजरात, मोतबर ज़राए से ये ख़बर मिली है कि 2 रोज़ कबल पाकिस्तान में हज़रत मौलाना आसिफ अशरफ जलाली साहब ज़ीद मजदहू को गिरफ़्तार किया गया। जब ये ख़बर मिली बहुत दिली तकलीफ़ हुई, दिल उदास हुआ, ये सोच कर कि वो पाकिस्तान जिसके क़याम में उलमाए अहले सुन्नत ने बेशुमार क़ुरबानियाँ पेश की और आवाम को समझाया पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जिसका बाकायदा नाम रखा गया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वहाँ की मौजूदा हुकूमत का ये अमल इंतहाई काबिल मज़म्मत है और इस काबिल है कि उसका भरपूर रद्द किया जाए। भला बताएं कि जिस मुल्क में उलमाए हक़ को गिरफ़्तार किया जाता हो और ओबाश किस्म के लोग मसनद पर बैठे हों और वो लोग उलमा का फ़ैसला करें, तो फिर इससे बुरे दिन और क्या हो सकते हैं। देखा आपने, हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे प्यारे मुल्क के अंदर ये लोग हमारे मुल्क का खाते हैं और हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ गाते हैं। ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए? हम लोगों को चाहिए कि इन लोगों का जो गिरोह है ये मसले के आला हज़रत, इससे पहले तौबा करनी है। हम लोग जितने भी सुन्नी हैं, ये लोग अगर हम गौस ख्वाजा के मानने वाले हैं, गरीब नवाज सरकार के मानने वाले हैं, गौस पाक की 11वीं करने वाले हैं, तो हम लोग जो हैं औलिया इकराम के रास्ते पर चलेंगे, औलिया इकराम की तालीम पर चलेंगे। अब हम औलिया इकराम की तालीम पर चलते हैं तो ये लोग क्या कहते हैं, हम लोगों को राफजी शिया के फतवे लगाते हैं। फिर उसके बाद में अगर इनका कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ये इल्म के एतबार से दलाइल नहीं दे सकते, क्योंकि ये फादर ऑफ टेररिज्म माविया के मानने वाले हैं, और ये क्या कहते हैं कि आप बीजेपी के दलाल हो या फिर आरएसएस के एजेंट हो, इस तरीके से कहते हैं। जब दाल वहाँ पे भी नहीं गलती तो ये कहते हैं कि आप यहूदियों के एजेंट हो, बल्कि ये ख़ुद यहूदियों के एजेंट मुझे लगता है, क्योंकि मुसलमानों को हिंदुस्तान के अंदर एक दूसरे से लड़ाने वाले ये बरेलवी हैं, और उसके साथ साथ मुसलमानों को जेलों में पहुंचा कर मुसलमान नौजवानों की नस्लों को बर्बाद करने वाले भी ये बरेलवी हैं। तो मैं तमाम लोगों को, तमाम खानकाहों को, दरगाहों को और तमाम मस्जिदों को, जहाँ जहाँ पे भी अपने आप लोगों ने इनको सुन्नी समझकर इन नाज़ियों को बैठा दिया है, बराए करम पंजतन पाक का आपको वास्ता है, गौस ख्वाजा का आपको वास्ता है, इन ज़ीब्रा ब्रांड के आतंकवादियों को अपनी मस्जिदों से, दरगाहों से भगाएं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे पक्के दीन को फैलाने के लिए औलिया इकराम की तालीम को राइज करें, ना कि किसी मौलवी की तालीम को राइज करना है हमको। तो तमाम लोगों को मैं गुजारिश करता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर इंशाअल्लाह एक मुहिम जारी की जाएगी, ज़ीब्रा भगाओ देश बचाओ। और आइए मैं आपको बता दूं कि ये ज़ीब्रा कहाँ कहाँ पे हम लोगों को ले जाके गटर में ढकेल रहा है। देख लीजिए कि कौन सी जमातें, कौन सी तंजीमें जो हैं ये ज़ीब्रा के पीछे हैं। और हुकूमत हिंद को भी मैं गुजारिश करता हूँ कि जहाँ जहाँ पे भी ये ज़ीब्रे के लेबल लगे हुए हैं, ये हमारे मुल्क के लिए ख़तरा हैं। तो बराए करम इस ज़ीब्रा मार्ग को हटाएँ, ज़ीब्रा भगाएँ, देश बचाएँ, ज़ीब्रा भगाएँ, दीन इस्लाम को बचाएँ। तो तमाम लोगों को मैं गुजारिश करता हूँ कि इन लोगोस को भी गौर करके देख लें, और जो ऑर्गेनाइजेशंस के लोगोस जो ज़ीब्रा ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं ये बनु उमैया के रास्ते पर चलते हैं और अहले बैत के पक्के दुश्मन हैं। और नाज भी फ़िक्र रख कर माविया जो फादर ऑफ टेररिज्म है, इसकी तारीफ़ करके, जो जैसा कि आपने देखा कि सीरिया के अंदर, इराक़ के अंदर जहाँ जहाँ पे भी आतंकवादियों ने कब्ज़ा जमाया, वहाँ पे ये लोग कब्ज़ा जमाने के बाद में माविया ज़िंदाबाद, यजीद ज़िंदाबाद के नारे लगाए, और इन लोगों ने बाकायदा ये कहा कि माविया की फ़ौज आ चुकी है, माविया की आर्मी आ चुकी है। तो इसका मतलब खुला है कि जो भी माविया को मानता है, माविया को फॉलो करता है, वो आतंकवादियों को ही फॉलो करता है। तो बराए करम तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि
वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरक़ू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में फ़िरक़ों में ना बटो। अल्लाह तबारक व तआला की इस कुरान की आयत को मजबूती से थामें और उसके ऊपर चलें और तमाम मुसलमानों को एक और नेक करने की कोशिश करें। चाहे वो आप कोई भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे आप देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, जमात इस्लामी हो, शिया हो, आप अपने मसलक पर कायम रहें। हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मगर हाँ एक दूसरे की टांग खींचना या एक दूसरे के ऊपर कुफ्र के फतवे लगाना, इससे बाज आ जाएं, क्योंकि वक्त नहीं है कि अभी मुसलमानों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ करें और मुसलमानों को देश के ख़िलाफ़ कर दें। नहीं, हमें मुसलमानों को भी एक करना है, हमारे गैर मुसलमानों को भी एक करना है और सारे मिलकर इंशाअल्लाह मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है। और जितनी भी मिली तंजीमें हैं, तमाम मिली तंजीमों से भी मैं गुजारिश करता हूं कि आप इत्तेहाद की जो बात करते हैं मुसलमानों के अलग अलग मकतब फ़िक्र को लेकर, आप सिर्फ ज़बानी एतबार से ये इत्तेहाद की बात करते हैं, ना कि आप प्रैक्टिकल हैं। अगर आप प्रैक्टिकल होते तो फादर ऑफ टेररिज्म माविया की आप तायद ना करते। और जो लोग माविया की उर्स मना रहे हैं, माविया के बर्थडे मनाए, इनके ख़िलाफ़ आप लोग एहतजाज करते और हमारे इस प्यारे मुल्क को बचाने की कोशिश करते। तो बराए करम मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं और दुआ भी करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को एक और नेक करे और इस मुल्क की तरक्की के लिए हमें काम करने की तौफीक अता फरमाए और हम तमाम लोगों को, हमारी माँ बहनों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए और तमाम मुसलमानों को, तमाम गैर मुसलमानों को, हमारे तमाम हिंदुस्तानियों को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ खुशियों भरी लंबी उम्र अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।